फ्रांस के राष्ट्रपति बोले, यूक्रेन की जंग लड़ना रशिया की सबसे बड़ी कमजोरी। रूस अब ताकतवर नहीं, दुनिया का सबसे कमजोर देशों में से एक देश बन चुका है। यूरोप में भी व्यापार बंद हो गया, अब वो चाइना के ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर रूस ने यूक्रेन की जंग करवाकर न सिर्फ एग्रेसर की भूमिका निभाई, बल्कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी स्पीच दे रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने रशिया को यूक्रेन वॉर के बाद एक कमजोर देश की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन वॉर की एक शुरुआत की, जिसके बाद उसे एग्रेसर के तौर पर देखा गया। फिर रूस ने इस जंग के अंदर ना सिर्फ अपने मिलिट्री के वेपन्स खोए, बल्कि साथ में ही लाखों की संख्या में रशिया के सैनिक भी मारे गए। ये नुकसान काफ़ी नहीं था, इसके साथ ही इकोनॉमिक नुकसान भी रशिया की इकोनॉमी को हुआ, क्योंकि उनकी जीडीपी में गिरावट बहुत भयंकर आई। इसके अलावा उनके देश के ऊपर 20,000 से ज़्यादा सैंक्शन लगे और रशियन सेंट्रल बैंक के $340 बिलियन के रिजर्व फ्रीज कर दिए गए। एक अंदाजे के मुताबिक रशिया को जंग के लिए पैसा भी देना पड़ रहा है और दूसरी तरफ से यूरोप की मार्केट में उसका तेल गैस बिकना कम हो गया है, जिस कारण से वो कमाई भी कम हो रही है, जिस कारण से रशिया का यहाँ पर नुकसान ही हुआ है। और यूरोप ने यहाँ पर म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चर्चा करते हुए कहा कि यूरोप अपनी डिपेंडेंसी रशिया पर से हटा चुका है और नाटो के घेराव को लेकर रूस जो बातें बोलता था, उस बातों के बावजूद भी यूरोप की कंट्रीज फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होकर रशिया के एग्रेसर को एक निपटा दिया है। इसके अलावा रूस जाना नहीं चाहते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, और वो एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पर रूस का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि रूस की जो डिफेंस कंपनियां हैं भले ही अच्छे मार्जिन के अनुसार चल रही हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उन्हें नुकसान करेगा। यूरोप के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति कहने को यही बात बोल रहे थे कि जो गलती सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर की थी, वही गलती रशिया ने यूक्रेन के अंदर कर ली है और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चर्चाएं और भी हुई, जिसके अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जियोग्राफी चेंज नहीं होगी, रशिया हमेशा यूरोप का पड़ोसी ही रहेगा और इसी के चलते हमें यूक्रेन वॉर खत्म होने के बाद यूरोप को रशिया के साथ कैसे डील करना चाहिए उसके लिए नियम बनाने होंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूरोप की जो आज़ादी है वो अब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं रहेगी। हमें यूरोप को एक जियोपॉलिटिकल पावर के तौर पर इस्टेब्लिश करना होगा और इसके लिए फ्रांस अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को भी बढ़ाएगा ताकि यूरोप के सिक्योरिटी अम्ब्रेला को खड़ा किया जा सके। साथ में ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएटेड पीस की कोशिशों का भी समर्थन किया, लेकिन उन्होंने वार्न भी किया कि रशिया की शर्तों पर कोई समझौता अब नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया ने एग्रेसर की भूमिका निभाई है और रशिया ने सारे नियम कानून तोड़कर एग्रेसर के तौर पर यहाँ पर चीजें की हैं। इसलिए रशिया के नियम कानून के हिसाब से नहीं, अब यूरोप के नियम कानून के हिसाब से बातें चलेंगी ताकि रूस दोबारा से अटैक ना कर सके। खैर दोस्तों, ये एक डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। क्या आपको लगता है कि रशिया वाकई में ही वीक हुआ है और यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर 20,000 सैंक्शन लगे होने के कारण, जंग के अंदर उनके लाखों सैनिकों के नुकसान होने के कारण और मिलिट्री का भी एक बड़ा नुकसान होने के कारण, एक पैसे लगने के कारण उस देश के हालात क्या होंगे जो लगातार साल दर साल एक जंग लड़ रहा है? तो उस मामले में क्या आपको लगता नहीं कि रशिया एक वीक कंट्री हो गया है, क्योंकि उसके हथियार भी दुनिया में अब बिकने कम होंगे, क्योंकि वो खुद देश में अपने हथियारों के चलते जंग लड़ रहा है और रशिया खुद आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट चाइना पर हो रहा है। और अगर एक चोट चाइना को पड़ती है तो दोस्तों ये चोट चाइना को तो पड़ेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान रशिया को भी करेगी। पूरी दुनिया में रशिया आइसोलेट हो चुका है और रशिया ने दोस्तों यूक्रेन के अंदर वॉर छेड़कर एक लॉन्ग टर्म में अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।